पंचायत चुनाव मंत्री जी नजदीक है, ऐसे में क्या अपडेट है, लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाई कोर्ट में कल तारीख थी, जी 121वें नंबर पर था केस। अब अगले हफ्ते सुनवाई के लिए जज ने कहा इस हफ्ते नहीं होगी, तो छुट्टी है। अगले हफ्ते सुनवाई होती है, जो न्यायालय का आदेश होगा हाई कोर्ट का उसका पालन किया जाएगा। एक चीज और सवाल है कि लगातार आप प्रत्येक जिलों में घूम रहे हैं संगठन को लेकर, अपनी 27 विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो कैसी तैयारी है संगठन की, कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी तैयारी है। हम लोग 62 सीटों पर ग्रास रूट का संगठन हम लोग तैयार कर लिए हैं, और जिसकी झलक जिलेवार लोगों को लग भी रही है। क्या गठबंधन के साथ ही, एनडीए के साथ ही लगभग मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं कि और भी कुछ, जैसे काफी लोग आपको चाह रहे हैं कि जैसे पूर्व में भी कुछ लोग गठबंधन आपने किया था? हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के पीडीए फार्मूले पे कर रहे हैं लोग कि बहुत बेजोड़ पीडीए का रणनीति बनाए हुए हैं, और इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पीडीए का फार्मूला समाजवादी पार्टी के लोग बनाए थे, पाठशाला चला रहे थे, परिवार, डिम्पल और अखिलेश। तो वो डेवलपमेंट परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें जितने लोग हैं अभी नसीमुद्दीन को लिए हैं, अभी प्रधानमंत्री बना रहे थे राहुल को, तो वहां बना दिए, अब लौट के आया अखिलेश को मुख्यमंत्री बना दिया। लाखों यादव भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके भाजपा का सरकार बना रहे हैं, यानी यादव ही भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं। एक हमें दिखा दें हम कैसे। पूरे प्रदेश में लाखों यादव भारतीय जनता पार्टी की जो प्रधान हैं, ठेकेदार हैं, अपराधी हैं, सब भाजपा का झंडा टांगे घूम रहे हैं, तो भाजपा की सरकार बना रहे हैं। कैसे बना लेंगे अखिलेश? लाखों मुसलमान जो है बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं, तो कैसे बना लेंगे? और उनके एनडीए में है कौन? उनके पीडीए में है कौन? एक नेता बता दीजिए, गोरखपुर की एक सीट बताइए जो जीतने की स्थिति में है। एक नेता उनके दल में बता दीजिए जिसकी कुवत होगी 2 जिले में या अपने जिले में वोट दिलाने की। खुद अपने वोट ले लें, यही बहुत है। अच्छा, वो पीडीए की लगातार बात करते हैं तो एक जातीय समीकरण के हिसाब से अलग अलग अपने कार्यक्रम करवा रहे हैं, सभी जातियों का अलग अलग कार्यक्रम करवा रहे हैं। सुभाषपा इसमें कितनी अपनी मजबूती आगे बढ़ा पा रही है? क्योंकि आप भी एक जो बात करते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो आपका किस किस समाज के लोग ज्यादा प्रति आपका झुकाव आ रहा है? हर समाज के लोग साथ हैं, एक जाति से पार्टी नहीं चलती है, सभी समाज के लोग साथ हैं। जिसका नजीर 17 में बीजेपी के साथ थे तो 325 जीते, हट गए। 17 में जीते थे अखिलेश, 125 पर गए। तो फिर हम प्रधानमंत्री जी ने बुला करके और अमित शाह जी ने कहा कि लोकसभा में हमारी मदद करिए, तो उनके साथ हैं। तो फिर अब सोच लीजिए कि फिर 2017 याद कर लें, सरकार बनाने का सपना तो छोड़ ही दें। मतलब 17 रिपीट होने वाला 27 में, शायद वो 17 में तो आप साथ ही थे एनडीए के। तो 17 की कहानी से भी बेहतर होगा, जो 325 सीट थे उससे भी ज्यादा सीट आ रही है। 325 से भी अधिक सीट। हम कह रहे हैं गोरखपुर में एक सीट बता दीजिए और सपा जीत रही है, एक सीट बताइए। हाँ, एक सीट बताइए, हम जिलेवार बता दें उनको कि कहाँ जीतेंगे। हम अपनी तैयारी, हाँ वही मैं हम उन्हीं की बात बता रहे हैं। वो चलें किसी जिले में चलें, महाराजगंज में एक सीट बता दें कि हम जीत जाएंगे, देवरिया बता दें, कुशीनगर बता दें, इसी मंडलवा में बता दें कि कैसे जीतेंगे। आजमगढ़ में, आजमगढ़ को गढ़ बता रहे हैं, और आप वहाँ पे एकदम तैयारी कर चुके हैं आप 200 सीट। इधर जाके पूछ लीजिए उन लोगों से। जैसे दौड़ के कुत्ता हाँपता है ना, वैसा ही हाँप रहे विधायक। आजमगढ़ के लोग अब वहाँ खाली सपा के लोग कहते हैं खाली यहाँ यादव रहते हैं और दूसरा कोई जाति नहीं है। और 22 फरवरी को हमने दिखाया कि यहाँ यादव नहीं, सभी जाति के लोग रहते हैं। अब सभी जाति के लोग एनडीए में चले गए।
अब खेल खत्म। कल सैकड़ों मुसलमान ज्वाइन किए हैं मरना गांव में, बुलाए थे कार्यालय के हम अपनी पार्टी में रहना चाहते हैं। ये किसका नुकसान कर रहे हैं? वो छोड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का सपना देख रही है। कैसे संभव है? एक सवाल मंत्री जी, आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, गोरखपुर के रहने वाले। अभी हाल में ही बगल में रैली किए थे, उसमें उनके भावुक हो गए थे। भावुक होने के बाद से उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब आप जुड़े हुए हैं सरकार में, तो कौन लूट रहा है इज्जत? क्यों नहीं आरक्षण दिलवा पा रहे हैं? उनकी बात को पूरा समझिए, क्या बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि पिछली सरकार में सपा और बसपा कांग्रेस की सरकारों में ये खेल होता था, और उस समय हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे, और आज हम लोग सत्ता में रह करके समाज के सुख में दुख में हम लोग साथ दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। ये बात वो कह रहे थे, और उसका जो है बाल का खाल निकाल रहे हैं, तो क्या करें। अच्छा, मेरा एक व्यक्तिगत सवाल था। मैं जब बैठता हूँ सोचता हूँ, एक सवाल मेरा व्यक्तिगत लालू प्रसाद यादव से सवाल है। लालू प्रसाद यादव को आप कैसा नेता मानते हैं? अच्छे नेता। कुछ चीजें मैचिंग करती है मंत्री जी आपकी। लालू जी अच्छे नेता हैं, समाज को दिशा दिए, लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे, देश में रेल को चला करके उन्होंने साबित भी कर दिया कि रेल घाटे में नहीं बल्कि फायदे में चलने लगी। साबित किए अच्छे नेता हैं, लीडर अच्छे हैं।